क्या हाल है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ज़रूरी बात मुझे आप लोग से कुछ शेयर करना है रिगार्डिंग बर्ड केयर। ठीक है, रिगार्डिंग बर्ड्स प्ले टाइम। ठीक है, रिगार्डिंग बर्ड्स आउटसाइड केज प्ले टाइम। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग में से काफ़ी लोग के घर में बच्चे तो है ही ना। बच्चे लोग तो रहेंगे आपके पास। तो बच्चे लोग को आप लोग डिसिप्लिन सिखाते हो ना कि ये टाइम पे बेटा उठना है, ये टाइम पे स्कूल जाना है, ये टाइम पे आपको स्टडी करना है, ये टाइम पे आपको आराम करना है। राइट। बच्चे लोग का प्ले टाइम आप लोग मॉनिटर करते हो ना कि भाई कि बेटा तुम ये टाइम से ये टाइम तक खेल सकते हो, इसके बाद में तुमको ट्यूशन जाना है, उसके बाद में होमवर्क करना है। ध्यान देते हो ना ये सब। तो ठीक उसी तरह जब भी आप मुझसे बर्ड लेते हो, ये बर्ड भी बच्चे हैं। ठीक है, इनका एज अराउंड 3 साढ़े 3 महीना, 4 महीना मैक्सिमम। ठीक है, ये एज ग्रुप के बर्ड्स मेरे पास मैं रिहोमिंग के लिए रखता हूँ। तो मैं से जब आप बर्ड लेते हो तो वो भी बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब ये बर्ड्स को भी आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, बर्ड का भी जो प्ले टाइम है वो आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर ये बर्ड को, ओहो, अब ये बर्ड सब बच्चे हैं। राइट, ये सब बच्चे अभी इसका एज है अराउंड 2.5 महीना, 2.5 से 3 महीना। ठीक है, बचपन से अगर आप बर्ड को ज्यादा प्ले टाइम दोगे, ज्यादा आउटसाइड केज प्ले टाइम दोगे, तो क्या होएगा, बर्ड फिर आपके पास आएगा नहीं। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप अपने बच्चे लोग को ज्यादा खेलने कूदने के लिए छोड़ दोगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, होमवर्क पे ध्यान नहीं दोगे, उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं दोगे, अपब्रिंगिंग पे ध्यान नहीं दोगे, तो बर्ड हाथ से निकल जाओ, आई एम सॉरी आपका बच्चा बिगड़ सकता है। राइट, सिमिलरली विद बर्ड्स। हाँ बेटा इधर आओ। अपने बर्ड को भी जो भी उसका प्ले टाइम है वो आप मॉनिटर करो। आप लोग, मैंने देखा हूँ 2-3 इंसिडेंट्स में देखा हूँ, आप लोग एकदम फुली टेम बर्ड लेके जाते हो और 2-3 महीने में वो ऑलमोस्ट वाइल्ड हो जाता है। जब मैं पूछता हूँ आप लोग से ऐसा क्यों हो गया, बर्ड इतना वाइल्ड क्यों हो गया, हाथ में क्यों नहीं आ रहा है बर्ड, तो आप लोग सिंपली बोलते हो कि हम लोग घर में उसको खुला छोड़ दे। ठीक है, ये आप लोग बोलते हो कि बर्ड को आप लोग खुला छोड़ते हो, तो ऐसा मत करो। ठीक है, बर्ड को केज का भी हैबिट दो। आउटसाइड केज जो प्ले टाइम है वो मॉनिटर करो और लिमिटेड टाइम तक ही रखो। इसके बहुत सारे कॉन्स हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक बर्ड को बाहर रखोगे ना, आप लोग मुझसे बर्ड लेते हो 3-4 महीने का, राइट, ज़्यादा टाइम तक ये एज में बर्ड को आप बाहर रखोगे ना, वो समझ जाएगा टाइम टेबल कि ये मेरा टेरिटरी है, रूम, मेरे को इसमें उड़ना है, वो फिर केज में नहीं जाएगा। ठीक है, केज में नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी हो जाएगा बर्ड। फिर एक सन कन्योर जैसा बर्ड जो थोड़ा नॉइजी है, अगर ये बर्ड जिद्दी हो जाएगा, अगर ये केज के अंदर नहीं जाएगा और फिर भी आप इसको फोर्सफुली केज में डाल के रख देते हो, तो दिन भर चिल्लाएगा ये बर्ड। ठीक है, दिन भर ये बर्ड चिल्लाते रहेगा, मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो करके। फिर आप लोग बोलोगे अरे बहुत आवाज करता है, चलो बेच देता हूँ मैं। फिर मेरे को फोन करोगे आप लोग, अरे अरशद बहुत बर्ड बहुत आवाज कर रहा है। मैं आपको पूछता हूँ कि टाइम टेबल क्या है बर्ड का, आप लोग बोलते हो मैं तो बर्ड को खुला ही रखता हूँ। ऐसा मत करो। जिस तरीके से आप अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत करते हो, टाइम टेबल सेट रहता है कि भाई बेटा इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, आराम करना है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, फिर रात को टीवी देखना है, टाइम टेबल रहता है ना आपका। ठीक उसी तरह अपने बर्ड का भी टाइम टेबल रखो। ठीक है, उसको जो भी टेम बर्ड आप लेते हो, मुझसे लो या कहीं से भी लो, मैं ये नहीं बोलता हूँ मुझसे ही लो, ठीक है, कहीं से भी आप टेम बर्ड लेते हो तो बर्ड का एक टाइम टेबल रखो। वो छोटा बर्ड है, 3-4 महीने का बर्ड है, उसका मेंटल ग्रोथ इतना हुआ नहीं है, तो दिन में 3 बार ही बाहर निकालो, 3 से 4 बार निकालो, आधे आधे घंटे के लिए बाहर निकालो, खेलो, प्यार करो, उससे बॉन्ड करो, उससे बात करो। जितना बर्ड से आप बात करोगे वो आपकी आवाज सुनेगा, समझेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, आपसे बॉन्ड करेगा। ठीक है, बर्ड को आप ऐसे हाथ में लेके खामोश मत बैठो, बर्ड से बात करो। ठीक है, एक चीज याद रखो हमेशा, बर्ड कभी भी आपका लैंग्वेज नहीं समझेगा। ठीक है, मगर वो आपका मूड समझेगा, किस मूड में आप हो, किस टोन में आप बात कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप उसको चिल्ला रहे हो। ठीक है, तो आपका टोन समझेगा वो। तो मैं ये कह रहा था कि बर्ड का जो टाइम टेबल है
वो आप मॉनिटर करो, दिन में 3 बार ही निकालो, उसके बाद टाइम स्पेंड करो, आधे आधे घंटे के लिए निकालो दिन में 3 बार, उसके बाद बैठो, उसको पेट करो, हेड स्क्रैच करो, हाथ से खाना खिलाओ, हाथ से खाना खिलाओ बर्ड को, उससे बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। ऑलराइट, और फिर केज में रख दो। ये सनकन्योर माशाल्लाह, बाय द वे ये बर्ड ऑलरेडी बुक्ड है, तो इसके लिए आप इंक्वायरी के लिए कॉल नहीं करना। ठीक है, सनकन्योर जैसा बर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्ड है, सिर्फ थोड़ा आवाज है, थोड़ा सा आवाज है बस, बाकी उसको इग्नोर करोगे तो बर्ड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। आप लोग पेट क्यों लेते हो? ताकि थोड़ा लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम हो, एक कंपेनियनशिप मिले, घर में एक थोड़ा हैप्पीनेस का माहौल हो, ठीक है, उसके लिए लेते हो ना। तो बर्ड जब भी लेते हो डिसिप्लिन से रखो उसको टाइम टू टाइम बाहर निकालो, आधे आधे घंटे के लिए निकालो बस, और फिर बैक टू द केज। अगर आपके घर पे कभी कुछ फंक्शन है या पूजा है या हवन है या गणपति है, दिवाली का टाइम है, गणपति का टाइम है, तो वो टाइम पे अगर आप केज बर्ड को दिन भर बाहर रखोगे तो फिर वो फूल फल सब पे बैठ के वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप ध्यान रखो, डिसिप्लिन से अपने बर्ड को रखा करो, ठीक है। दूसरा बर्ड ये ग्रीन चिक कन्योर है, ठीक है। ये है एक ग्रीन चिक कन्योर, ऑलराइट। बहुत लविंग बर्ड है ये, और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड बर्ड है। लोगों ने इतना इग्नोर कर दिया है बर्ड को, क्यों? क्योंकि काला दिखता है, सिंपली बिकॉज द कम्प्लेक्शन, द फेस इज डार्क, ऑलराइट। वो एक गाना है ना पहले का, दिल को देखो चेहरा ना देखो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बर्ड का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लविंग बर्ड है, ठीक है। मगर अगेन ये बर्ड को भी अगर तुम बाहर रखने का आदत रखोगे, केज के बाहर घर में खुला छोड़ोगे, तो बर्ड स्टबर्न हो जाएगा। आप लोग बात समझो, बर्ड फिर केज में नहीं जाएगा। फिर आप केज में जबरदस्ती डालोगे तो बर्ड को गुस्सा आएगा, बाहर निकालोगे तभी फिर आपको बाइट करेगा ये बर्ड, फिर आपको बाइटिंग इश्यूज डेवलप होएगा बर्ड में, ठीक है। तो डिसिप्लिन फॉलो करो, कोई भी बर्ड लो, आप बड़ा लो या छोटा लो, बर्ड को केज का हैबिट रखो। काफी लोग केज फ्री बर्ड रखने का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं, मगर मुझे लगता है केज में बर्ड सबसे ज्यादा सेफ है। सबसे ज्यादा सेफ बर्ड अपने केज में ही है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बर्ड को बाहर निकालते हो, खुला छोड़ते हो, आप लोग का ध्यान मोबाइल में रहता है या किचन में कुछ काम कर रहे हो तो टीवी देखते हो। बर्ड कहाँ पर क्या खा रहा है, वायर काट रहा है, वो सब आप लोग देखते नहीं हो। ऐसा भी केसेस देखा हूँ कि बर्ड कोई दिवाली के टाइम पे कुछ वायर खा रहा था, और वायर खाते खाते पूरा सनकन्योर के पेट में पूरा वो जमा हो गया, पॉइजन हो गया, बाद में फिर वो बर्ड बच नहीं पाया। तो अगर आपको लगता है कि आपका पूरा घर केज प्रूफ है, आई एम सॉरी बर्ड प्रूफ है, बर्ड एस्केप नहीं कर सकता है, आपने सीलिंग फैन निकाल के वो नेट वाला वॉल फैन लगाए हो, ऑसिलेशन वाला, ऐसा है, और आप घर पे ही रहते हो, वर्क फ्रॉम होम ही करते हो, और बर्ड को प्रॉपर टाइम देते हो। टाइम देने का मतलब ये कि बर्ड आपके आसपास होना चाहिए, आपके बॉडी पे, आपके हैंड पे या शोल्डर पे बैठना चाहिए, दिन भर आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बर्ड को केज से बाहर निकाला, आपने उसको बस सोफे पे छोड़ दिया और आप टीवी देख रहे हो। ऐसा मत करो, तो बर्ड एकदम क्यूरियस हो जाएगा, अपना पूरा एनवायरनमेंट में घूमते रहेगा। ऐसा मत करो। अगर आप बर्ड को प्रॉपर टाइम दे पाते हो, लेके बैठ पाते हो दिन भर, तो ही बाहर निकालो। अगर आपको चाहिए ना कि बर्ड मेरा केज में रहना नहीं चाहिए जरा भी, तो अगर आपको लगता है कि आप बर्ड को प्रॉपर टाइम दे पाओगे, उसको लेके बैठ पाओगे, निकाल के बस छोड़ नहीं देना आपको, उसका टाइम स्पेंड कर पाओगे दिन भर, तो ही उसको बाहर निकालो, नहीं तो मत निकालो। और मेजर केसेस में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, सब लोग काम धंधे वाले लोग हैं, और घर पे औरतें भी अपना किचन में घुसी रहती है। तो बर्ड को डिसिप्लिन के साथ में दिन में 3 से 4 बार आधा घंटे के लिए निकालो। मुझसे बर्ड लो या किसी से भी टेम बर्ड लो, ये रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप लोग ने डॉग ट्रेनर्स के आपने सुना ही होगा ना, डॉग जिद्दी हो जाते हैं बहुत, ठीक है। कोई डॉग्स को मैं देखा हूँ कि अपने पेट पेरेंट्स ने इतना आदत बिगाड़ दिया कि हाथ से खाना खिलाते, चावल आवल लेंगे, ऐसा गोल मुटकला बनाएंगे और हाथ से खिलाएंगे। वो फिर कुत्ता किसी के इस पे खाता ही नहीं है फिर खाना, जब तक उसको वो उसका ओनर हाथ से ना खिलाए वो खाना नहीं खाता है। सेम थिंग विद बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो, बर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
एक बर्ड है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पेट है वो पाइनएप्पल कन्योर, इंक्वायरी नहीं करना उसके लिए। अभी देखो यहाँ पर मेरा एक बर्ड है, आप बेटा इधर, ये मेरा पेट है, ठीक है, ये बेचने के लिए नहीं है। ये है अराउंड 2 साल का, 1.5-2 साल का पाइनएप्पल कन्योर, ठीक है, 1.5-2 साल का बर्ड है। एंड ये ज़्यादा करके केज में रहता है, दिन में थोड़ा टाइम पे निकालता हूँ बाहर में, ठीक है। मगर ये बर्ड का मैंने बिहेवियर खराब नहीं होने दिया हूँ, बर्ड स्टबर्न नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। इंक्वायरी नहीं करना है इसके लिए, ये बर्ड बेचने के लिए नहीं, मेरा पेट है ये, ऑलराइट। तो मेरा बोलने का मतलब ये 1.5-2 साल का है और एकदम शांत मिजाज का बर्ड है, डिसिप्लिन है एकदम। मैंने बराबर उसको मेंटेन करके रखा हूँ, उसका टीमनेस। ज़्यादा करके केज में रहता है, थोड़ा टाइम के लिए बाहर निकालता हूँ, मैं खेलता हूँ, बॉन्ड करता हूँ, उसको खिलाता हूँ और फिर बैक टू द केज, ठीक है। और आपको ये लेवल का टीमनेस 1.5-2 साल के बाद में भी आपको चाहिए, ये लेवल का डिसिप्लिन, ये लेवल का कामनेस आपको बर्ड चाहिए। तो जब भी आप ये स्टेज पे बर्ड लेते हो ना 3-4 महीने का, तो उसको ज्यादा टाइम तक खुला मत रखो, वो फिर आपके पास नहीं आएगा। वो ट्यूबलाइट पे बैठेगा, वो फैन पे बैठेगा, उसको तो पूरा घर मिल गया अभी खेलने के लिए, वो आपके पास नहीं आएगा, ऑलराइट। तो आज मैं यही कहना था आप लोग से कि अपने बर्ड का जो प्ले टाइम है ना, वो थोड़ा मॉनिटर करो। आप दिन भर बाहर मत रखो। अगर आपके घर पे जो बच्चे हैं, दिन भर आप बच्चे लोग खेलने के लिए छोड़ दोगे, तो क्या वो फोकस रहेंगे अपने करियर में, स्टडीज में, तरबियत बराबर मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा बराबर, ठीक है। सेम विद बर्ड्स को दायरे में खुला छोड़ दोगे, पहली बात तो एक रिस्क रहता है, कभी फैन को लग गया, कभी आपने हॉल में छोड़े हो तो उड़ते उड़ते बेडरूम में चला गया, बेडरूम का खिड़की खुला है क्या, बेडरूम का फैन ऑफ है क्या, आपके ध्यान में क्या रहता है? ये सब चीज सब लोग, हम लोग बिजी लोग हैं, तो आप लोग बर्ड को जब, एक और चीज, बर्ड को जब निकालते हो तो बर्ड को सिर्फ बेडरूम में निकालो, एक ही रूम में निकालो, नहीं तो वो हॉल से उड़ेगा, किचन में जाएगा, किचन में कुछ पक रहा है उस पर गिर सकता है। अगर हॉल में आप बैठे हो, बेडरूम का दरवाजा खुला है, फैन को लग सकता है, या तो बेडरूम में खिड़की से बाहर निकल सकता है। तो एक ही रूम में निकालो, जितना कम स्पेस में बर्ड को निकालोगे उतना कम रिस्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन शॉर्ट मेरे को सिर्फ ये बोलना है आप लोग से कि जब भी आप एक टेम बर्ड लेते हो तो उसको खुला मत छोड़ो अपने घर में, उसका टेमनेस जाएगा, वो आपसे फिर इतना बॉन्ड नहीं करेगा, उसका पूरा क्यूरियोसिटी, ट्यूबलाइट, फैन, पर्दे के ऊपर बैठेगा, एसी के ऊपर बैठेगा, आपके पास ज्यादा नहीं आएगा, उससे फिर बॉन्डिंग कम होएगा। आपके पास अगर बर्ड ज्यादा नहीं आएगा आपके पास अगर बर्ड ज्यादा नहीं आएगा तो फिर आपको बाइट करेगा, ट्रस्ट इश्यूज होएगा, बिहेवियरल इश्यूज डेवलप होएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। आप जब भी आप टेम बर्ड लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो उसको दिन में सिर्फ 3 से 4 बार ही केज से बाहर निकालो, आधे घंटे के लिए, ऑलराइट। आज के लिए इतना ही। एंड आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग का जो एक्सपीरियंस है आपके बर्ड से साथ, वो इम्प्रूव हो, ठीक है, ताकि आप लोग अपने बर्ड का जो हॉबी वो गिव अप ना करे, इसलिए मैं आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल कंटेंट में बना सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को एक नई वीडियो के साथ इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज फॉलो अ प्रॉपर रूटीन with your birds. Just don't let them out the whole day, all right? I'll see you very soon in my next video. Bye bye.